Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the class Principles of Marketing. After customer relationship management, we have to look at the partner relationship management. Partner relationship management, working closely with partners in other company departments and outside the companies to jointly being gather value to the customers. So आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और आपको पूरी कंपनी के साथ चलना है. सो कंपनी के जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है. तमाम डिपार्टमेंट के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना ज़रूरी है, बिकॉज कंपनी के इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स अलग से वर्कआउट नहीं कर सकते जब तक वो यूनिफाइड सिस्टम के थ्रू काम नहीं करेंगे. सो ओवरऑल एक कंपनी अपने तमाम डिपार्टमेंट्स के को कोऑर्डिनेट करती है और तमाम डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं. बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि आउटसाइड ऑफ द कंपनी जो आपकी कंपनी के पार्टनर्स हैं, लाइक आपकी कंपनी के सप्लायर्स हैं जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, या आपकी कंपनी के इंटरमीडिएटरीज़ हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, इनके साथ भी आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना ज़रूरी है. सो कंपनीज़ के दो टाइप के पार्टनर्स की बात की है यहाँ पर, इनसाइड पार्टनर्स एंड आउटसाइड पार्टनर्स. सो हम बात कर रहे थे इनसाइड पार्टनर्स और आउटसाइड पार्टनर्स की. इनसाइड पार्टनर्स में कंपनी के एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, अदर डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, और आउटसाइड फॉर्म्स में आप ये तमाम स्टेक होल्डर्स जिसमें आपके सप्लायर्स आ जाते हैं, सप्लाई चेन मेंबर्स आ जाते हैं जो कि आप रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा फॉरवर्ड सप्लाई चेन में आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, तो इनके साथ भी एंड्यूरिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना ज़रूरी है, बिकॉज इनके बगैर भी अपने प्रोडक्ट को फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुँचा सकते. नाउ हैव अ लुक ऑन दी कैप्चरिंग कस्टमर वैल्यू, कि हम अपने कस्टमर से को तो वैल्यू डिलीवर करते हैं, अब आप कस्टमर से वैल्यू आप रिटर्न में कैसे कैप्चर करेंगे. सो फॉर दिस वी आर जनरेटिंग द क्रिएटिंग कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन प्रोग्राम्स. कंपनीज क्या करती हैं कि अपने कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करती हैं, तो उनको रिटेन करने की, उनके साथ उनको लॉयल करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करती हैं. सो कंपनी इसके लिए टिपिकली क्या करती हैं कि मेंबरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर देती हैं, कंटिन्यूस परचेजिंग डिस्काउंट्स ऑफर कर देती हैं कि आप बार बार परचेज करेंगे, सेकंड टाइम परचेज पे आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा, थर्ड टाइम पे 3%, फोर्थ टाइम पे 4%. तो कस्टमर बार बार आपसे ही प्रोडक्ट को परचेज़ करना होता है. तो जितनी ज़्यादा मरतबा आपका कस्टमर आपसे प्रोडक्ट परचेज़ करेगा उतनी ज़्यादा वैल्यू आपको मिलेगी, उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा. सो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. सो द वैल्यू ऑफ द एंटायर स्ट्रीम ऑफ परचेजेज दैट अ कस्टमर वुड मेक ओवर अ लाइफ टाइम ऑफ अ पैटर्नेज. सॉरी, कि कस्टमर अपनी पूरी ज़िंदगी में आपकी प्रोडक्ट को कितनी मरतबा परचेज करता है, उन सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा कर ले तो दिस इज नोन एज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. कि एक कस्टमर अपनी पूरी ज़िंदगी में आपको कितनी वैल्यू जनरेट करके दे सकता है, आपको कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है. तो एक कस्टमर जितना ज़्यादा आपके साथ लॉयल होगा उतनी ज़्यादा परचेजिंग करेगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा. सो दैट इज़ नोन एज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. इस पर भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे जाके, अभी सिर्फ बेसिक आइडिया आप गेन कर लें. देन सेकेंड थिंग इज ओवर हियर द ग्रोइंग शेयर ऑफ कस्टमर. The share of customer means the portion of the customer purchasing that a company gets in its product categories. कि एक कस्टमर अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में कितनी अमाउंट की परचेजिंग कर रहा है. फॉर सपोज वो एक दिन के अंदर 5,000 रुपये की परचेजिंग कर रहा है, तो उन 5,000 में से आपकी कंपनी की प्रोडक्ट्स कितनी हैं. सो इसको हम शेयर ऑफ वॉलेट भी कहते हैं, कि आपका कस्टमर टोटल स्पेंडिंग में से कितनी स्पेंडिंग आपकी प्रोडक्ट्स पे कर रहा है. सो आपको अपनी प्रोडक्ट्स को ऐसे मैनेज करना होगा कि आपका कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट परचेज़ करे. अल्टरनेटिव जैसे यूनिलीवर के आप एग्जांपल लें तो उनके पास तमाम टाइप की FMCGs अवेलेबल होती हैं. वो टूथपेस्ट लें, वो सोप लें, आप डिटर्जेंट्स लें, तो कस्टमर जो है वो उसी कंपनी की प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा होता है, तो उनका शेयर ऑफ वॉलेट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है कंपनी का. देन बिल्डिंग कस्टमर इक्विटी. You are developing the relationship with the customers to generate the high customer equity, that is the total combined customer lifetime value of all the company's customers. तो एक कस्टमर ज़्यादा परचेजिंग करेगा, दूसरा भी ज़्यादा परचेजिंग करेगा, तीसरा भी ज़्यादा परचेजिंग करेगा, तो ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट है वो बढ़ता चला जाएगा. तो जितने ज़्यादा लॉयल कस्टमर होंगे उतनी कस्टमर इक्विटी ज़्यादा होती चली जाएगी, मीन्स कंपनी के प्रॉफिट उतने ज़्यादा होते चले जाएंगे. देन बिल्डिंग द राइट रिलेशनशिप विद द राइट कस्टमर्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीवियसली होता ये था कि आप तमाम कस्टमर्स पे एक जितना फोकस करते थे. वो इंपॉर्टेंट कस्टमर है, वो ज़्यादा हाई वॉल्यूम परचेजिंग कस्टमर है, लो वॉल्यूम परचेजिंग कस्टमर. कंपनीज़ को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी. ये B2B बिजनेस में, बिजनेस टू बिजनेस के अंदर तो ये रिकॉर्ड रखा जाता था, लेकिन बिजनेस टू कंज्यूमर बिजनेस के अंदर ये रिकॉर्ड रखना मुश्किल होता था. लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से, डिजिटल एनवायरनमेंट की वजह से कंपनीज़ को पता होता है कि कौन सा कस्टमर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कस्टमर हमारे लिए कम इम्पॉर्टेंट है. तो इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस. तो यहाँ पर ये जो डिस्कशन हो रही है वो अवेलेबल है, लाइक
The type of customer we have, the first type of customer is the butterflies. Butterflies, they are potentially profitable but not loyal. इट मीन्स हम दो डायमेंशन में काम कर रहे हैं कि वो कितना लॉयल है और दूसरा प्रॉफिटेबल कितना है. सो लॉयल्टी और प्रॉफिटेबिलिटी की कंसिडरेशन में अपने कस्टमर्स को इवेलुएट करते हैं कि अगर आपका कस्टमर बहुत ज़्यादा लॉयल है या बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है तो उसकी कैटेगरी क्या होगी, अगर लॉयल नहीं है और प्रॉफिटेबल नहीं है तो कैटेगरी क्या होगी. तो वो कस्टमर्स जो कि पोटेंशियली प्रॉफिटेबल हो लेकिन लॉयल ना हो, ऐसे कस्टमर्स को बटरफ्लाइज कहा जाता है. ये इनका नाम जैसे है कि फ़ौरन से उड़ जाते हैं. सो दे आर ओरिजिनली good fit for the company's offering and customer needs are high. They are profit potentials. So what we have to do, हमें इनके ऊपर वर्कआउट करना होगा क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल ज़्यादा है लेकिन लॉयल नहीं है. तो ऐसे लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च करने होंगे ताकि ये लॉयल कस्टमर में भी कन्वर्ट हो जाएं. तो जब वो लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएंगे और प्रॉफिटेबल भी ज़्यादा होंगे तो वो बन जाएंगे ट्रू फ्रेंड्स. सो ट्रू फ्रेंड्स आर ओरिजिनली प्रॉफिटेबल एंड लॉयल कस्टमर्स. तो ये सब कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कस्टमर्स होते हैं और सबसे ज़्यादा लॉयल कस्टमर्स होते हैं. तो अगर आपका कस्टमर लॉयल भी है और प्रॉफिटेबल भी है तो दे आर द ट्रू फ्रेंड्स. कंपनी को सबसे ज़्यादा फोकस अपना ट्रू फ्रेंड्स पे करना होगा, इनको रिटेन करने की कोशिश करनी होगी. अगर ये आपका कस्टमर आपको छोड़ के जाएगा तो कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होगा. एक थर्ड फॉर्म हमारे पास होती है बार्निकल्स. दे आर हाईली लॉयल बट नॉट वेरी प्रॉफिटेबल. ये कंपनी के साथ लॉयल तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन ये कंपनी के साथ जो परचेजिंग करते हैं वो कंपनी के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल या प्रॉफिटेबल नहीं होती. सो आप कह सकते हैं कि ये स्मॉल डिमांडिंग कस्टमर होते हैं, बहुत लो क्वांटिटी के अंदर परचेजिंग करते हैं. सो अगर आप इनको रखना चाह रहे होते हैं और इनको ट्रू फ्रेंड में कन्वर्ट करवाना है आपने तो इनको ज़्यादा सेलिंग करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आप ये इनको ऑफर करें कि आपकी प्रोडक्ट परचेज़ करें. अगर वो ऐसे ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करते तो इन पे फ़ी इम्पोज कर दें, महंगी प्रोडक्ट दें या इनकी सर्विसेज जो है वो कम कर दें ताकि जब आप सर्विसेज कम करेंगे तो इनके ऊपर जो होने वाला खर्चा है वो कम हो जाएगा तो भी मैनेज हो जाएंगे ये. अगर आप इन पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे और ये आपको प्रॉफिट कम देंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा. इसके बाद हमारे पास एक और फॉर्म अवेलेबल होती है. दीज आर दी स्ट्रेंजर्स. स्ट्रेंजर्स आर द पर्सन्स हु आर लो प्रॉफिटेबल एंड नॉट लॉयल फॉर द कंपनीज. सो ये ना तो प्रॉफिटेबल होते हैं और ना ही लॉयल होते हैं कंपनी के साथ. तो ऐसे कस्टमर्स को कंपनीज छोड़ देना पसंद करती है क्योंकि ना तो ये आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे होते हैं ना ही आपके लिए ज़्यादा लॉयल होते हैं. तो ऐसे कस्टमर्स आपको नुकसान ही दे रहे होते हैं. तो इसी वजह कंपनी क्या करती है कि ऐसे कस्टमर्स को छोड़ देती है ये कि जहाँ मर्जी जाएँ, जहाँ मर्जी से परचेजिंग करें, क्योंकि आपसे अगर परचेजिंग करेंगे तो आपके लिए वो नुकसानदेह होगा. सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमने कस्टमर्स को डिस्कस किया है जिसमें हमारे पास था बटरफ्लाइज, ट्रू फ्रेंड्स, बार्निकल्स और स्ट्रेंजर्स. सो कंपनीज फोकस करती है बटरफ्लाइज पे, बार्निकल्स पे कि इनको कन्वर्ट किया जाए ट्रू फ्रेंड्स में, और ट्रू फ्रेंड्स कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं. सो दीज वर दी ऑल डिस्कशन अबाउट दी चैप्टर नंबर 1. हमारा अगर आपको इस चैप्टर से रेलिवेंट कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप गूगल क्लासरूम में कमेंट कीजिएगा. मैं कोशिश करूँगा कि उनको आंसर करूँ प्रॉपरली टाइम पे. सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो चैप्टर नंबर 2 रहेगा. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.